ठीक है बेटा, चलिए ध्यान दीजिए, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और चैप्टर जो है आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है जी, बीजीय व्यंजक, इसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब लिखिए मत। 3x तथा मैंने और 4z के योग से 5y घटाइए। योग मैंने क्या होता है बेटा, जोड़। हजारों बार बताया है कि योग मैंने जोड़ होता है, अंतर मैंने होता है घटाना, ठीक है। तो क्या कहा बेटा, देखिए ध्यान से, पहले साल में ये कहा जा रहा है आपसे कि 3x में, ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अंतर महसूस हो, ठीक है। 3x में 3x था 4z के योग में, 3x में 4z को जोड़ना है, ठीक है। और में से, योग में से 5y घटाइए, इसके जोड़ में से 5y को घटाइए, ठीक है बेटा। 3x में 4z को जोड़ दीजिए और उसमें के योग में से, योग बना दिए, ये पूरा है, 5y को घटा दीजिए, जोड़ने के बाद ये आएगा, ये घटाना है। अच्छा ये बताइए बेटा ध्यान समझिए, जैसे ये 3x है, ये 4z है कि नहीं, बताइए। तो 3x होता है, यहां 4x होता, z नहीं होता, तो क्या करते हैं हम लोग, 7x लिख देते, लिखते नहीं लिखते। चूंकि बेटा ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, हम जोड़ नहीं सकते हैं। मैं बताता हूं बार बार कि कभी आलू में बैगन जोड़ दोगे, 3 गो आलू है, 4 गो बैगन है, तो क्या कहोगे, वही कहोगे कि 3 ठो आलू है, 4 ठो बैगन है। ये थोड़ा कहोगे कि 7 गो है, 7 गो क्या है, आलू है कि बैगन है, सब दोनों अलग है कि नहीं बेटा। तो इसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये 3x है, ये 4z है, ये y है। अच्छा घटाने की बात आ रही है, तो ये x है का पद है, ये z का पद है, ये y का पद है, घटा सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि अलग है। ये क्या हो गया, ये y आ गया, ये आलू है, ये गोभी है, ये बैगन है, बात कर रहे हैं, सब अलग अलग है, तो आप जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, है कि नहीं है। तो ये ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। दूसरा लिखा है देखिए, अच्छा आपके उत्तर में ऐसे दिया है, तो कोई अंतर पड़ने वाला है बेटा। देखिए यहां प्लस का चिन्ह है, तो कोई गुणा करेंगे तो क्या होगा, जो प्लस का चिन्ह जब खुलता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे रह जाएगा। दूसरा क्या बेटा बताइए, दूसरा सवाल देखते हैं। 4pq में 7r को जोड़िए। अब साफ कह रहा है, योग करे या जोड़ने को है, तो मैं क्या कहूं बेटा, 4pq में 7r को जोड़िए, तो हम जोड़ दिए। जो कह रहे हैं वही ना कर रहे हैं, अलग से कह रहे हैं। अरे जोड़ का चिन्ह ये है ना बेटा, बोलिए ये जोड़ है कि नहीं है, जोड़ है, ठीक है। तो 4pq में 7r को जोड़िए, हमने जोड़ दिया, तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। अब बताओ बेटा, ये pq है, ये r है, ये जुड़ेगा, ये जुड़ चुका है, ऐसे कैसे रहेगा, तो मान भी यही आया, मान मतलब कि उत्तर हमने जो लिखा है वही उत्तर भी आएगा, क्योंकि pq में r जुड़ेगा क्या, ये अलग पद है, ये अलग जाति का पद है, ये अलग जाति का पद है कि नहीं है। फिर से ये आलू है, ये गोभी है, ये जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। तो मान क्या आएगा, मान तो यही आएगा, उत्तर तो यही आएगा, उसका आधा करना है। तो बेटा टोटल का आधा करना है। आधा माने क्या, 2 से भाग। किसी भी संख्या का आधा क्या होता है, 2 से भाग। 100 का आधा क्या होगा, 50। क्या किए, 100 में 2 से भाग दे दिए ना। 10 का आधा क्या होगा, 2 से भाग दे दिए। लेकिन बेटा 10 में जब 2 से भाग दे रहे हैं तो अंक संख्या को संख्या कटा रही है, यहां इसको नहीं कटा सकते हैं। अच्छा कटता कब, जब ये 4 होता, ये 8 होता, तो कॉमन लेते, ठीक ना, और कॉमन लेने के बाद 2 से कटा देते। तो देखो बेटा अब ध्यान रखना, ये पूरे पद में हमने 2 से भाग दिया है, तो ध्यान रखना बेटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये उत्तर अब आ चुका है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो कैसे लिख सकता हूं, 4pq भागे 2 धन 7r भागे 2, ठीक है ना, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे में भाग देने का मतलब कि एक एक पद में भाग दिया गया है अलग से, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसका एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आएगा, फिर 2 से भाग दोगे तो 1 आएगा, फिर 1 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा, फिर 2 से भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 से गुणा करोगे तो फिर यही आ जाएगा। ये लिखो या ये लिखो, ये कहीं बात है कि नहीं है। यहां एलसीएम लेके देख लो, देखो एलसीएम लिया मैं,
2 एकड़ में 2, एक आया 1 4 क्यूब 4 क्यूब, प्लस 2 एकड़ में 2, एक आया 7r। तो जब भी बेटा कुल पद में भाग हो, ठीक है, कुल मान में भाग हो, माने जैसे बीजीय व्यंजक की बात हो रही है, तो इसका मतलब कि एक एक जो है, जो प्लस माइनस से अलग हुआ है पद, उसमें आपको भाग देना है। यहां पे आप देख सकते हैं क्यों देना है, क्योंकि जब एलसीएम लेकर निकालेंगे तो मान वही आएगा। बोलिए है कि नहीं, बताइए। अब जो बेटा यहां पे देखिए क्या कर सकते हैं, 2 दूनी का 4, ये 2p³ प्लस 7r/2 भी लिख सकते हैं इसको 3.5r भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये भी आपका उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मान में अंतर आया नहीं है, ठीक है। तो बात समझ में नहीं आ रही है, हमने इसको तोड़ दिया है बस, इस समझने के लिए आपकी किताब में उत्तर इतना ही दिया है, बस यही उत्तर दिया है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सब कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ गए ना बेटा। चलिए अब अगला सवाल जो है करते हैं हम लोग, इसको भी मिटा देते हैं, तो मतलब नहीं है उसका। चलिए तीसरा सवाल करते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल क्या बेटा बताइए कि 3xy तथा 7yz के योग के तिहाई में 3z स्क्वायर y को जोड़िए। ये आपका सवाल है, ठीक है। तिहाई मैंने क्या होता है, 3 गुना मैंने क्या होता है बताइए। 9 का तिहाई क्या होगा और 9 का 3 गुना क्या होगा। 9 का तिहाई क्या होगा और 9 का 3 गुना क्या होगा। 9 का तिहाई का मतलब बेटा इसमें 3 से भाग दीजिए, 3 तिली का 9 का तिहाई 3 होगा। जब भी कहे तिहाई तो उसमें 3 से भाग दो, और जब भी कहे 3 गुना तो 3 से गुणा करो। 3 9 27। देखो कितने का अंतर है, शब्द का हेर फेर है और उत्तर में कितना अंतर है कि नहीं बताइए। शब्द का हेर फेर है लेकिन उत्तर में अंतर है कि नहीं बताइए। एक सीधे 3 गुना कम हो गया, एक 3 गुना ऊपर हो गया। तो ये क्या है, ये तिहाई है, ये 3 गुना है, ठीक ना। तो अब ये सवाल हम लोग हल करेंगे, आपको जो आसानी से उत्तर मिल जाएगा। देखिए कैसे, 3xy तथा 7yz के योग के 3xy में ठीक है 7yz के योग 7yz के योग, इसमें इसको जोड़ना है के तिहाई। अब देखो बेटा ये xy है, ये yz है, अलग है, अलग पता कि नहीं पता है, इसमें सिर्फ y कॉमन ले सकते हो और कुछ कॉमन ले सकते हो, बाकी अलग है कि नहीं बताओ। तो ये आपस में जुड़ नहीं सकता। के तिहाई यानी कि इसमें 3 से कुल में क्या करो, भाग दो। 3xy तथा 7yz के योग के तिहाई, इनको जोड़ दिया हमने, उसका तिहाई, पूरे का तिहाई लिख दिया हमने। में 3z स्क्वायर y को जोड़िए, में 3z स्क्वायर y को जोड़िए, हमें जोड़ दिया। कोई दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। जो यहां पे लिखा है बेटा उसको हमने यहां पे लिख दिया, बस है ना। 3xy था 7yz, 3xy था 7yz के योग मैंने जोड़ के तिहाई में, इसके जोड़ के तिहाई में 3z स्क्वायर y को जोड़िए, तो 3 प्लस 3z स्क्वायर को जोड़ दिया। घटाने को आता तो इसको जोड़ के घटाना लगा दिया, है कि नहीं बताइए। तो ये हमें लग रहा है कि समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया फिर से आप हमसे पूछ सकते हैं।